सो वी हैव द CZC। ये MMC के फेज 1 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसका अपग्रेड वर्जन जो है मैं लिख देता हूँ। MMC फेज 1 के अपग्रेड वर्जन का ये पार्ट है। अपग्रेड वर्जन मतलब वो नहीं जो मैंने अपग्रेड करा है। अपग्रेड मतलब फेज 12, फेज 13, फेज 14, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट। कैसे काम करता है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है नी कैप। ठीक है, आप नी कैप यूज़ कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, इफ मार्केट इज ट्राइंग टू डू पेशेंट। अब मैं आपको कुछ हिडन चीज़ें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको उन पैटर्न के बारे में बताऊँ जो बुलिश करने की कोशिश करते हैं। द पैटर्न या CCP यानी कि वो चार्ट पैटर्न्स वो होते बियरिश हैं। सबसे पहला है क्या इनका फाइंड आउट करने का, ये बियरिश शो करते हैं अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में बुलिश होते हैं। किस तरीके से? जो ये बियरिश शो कर रहे हैं बेसिकली, यहां पर हमारे पास जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, नीचे आ रही है, ऊपर गई, नीचे आ रही है, ऊपर गई, नीचे आ रही है, ऊपर गई, ये क्या है? ये एक बेरिश पैटर्न, लेकिन ये ट्रेंड बुलिश है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे ही जा रही है। एक्चुअल में मार्केट डायरेक्शन है अपसाइड ही, लेकिन वो पहले झांसा देगी अच्छे से, क्योंकि वो अपने हाई और अपने रिसेंट के लो के सेंटर में लेके आ चुकी है सभी लोगों को। और वो पहले एक अच्छा सा मूव देगी, जिसे हम लोग FM बोलते हैं नॉर्मली, लाइक FM किसी आसपास के जोन को टच करेगा, नहीं करेगा तो वो खुद एक सेंटर को बाट, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगी। दिस इज हाउ द वेजेस, दिस इज हाउ द पैरेलल चैनल, सारी चीजें आपकी इसी तरीके से काम करती हैं। तो हमें इस CCPs को पहचानना है कि ये बियरिश अगर है मैक्सिमम टाइम, तो ये बुलिश मूव जनरेट करेगा। इसके लिए मैं आपको पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। एक तो लाइव आपके सामने हो गया, देखो बियरिश पैटर्न बुलिश मूव जनरेट कर रहा है, और क्या बता, ये देखो बियरिश पैटर्न है, बुलिश मूव जनरेट कर रहा है। अब मार्केट बेरिश में है तो बुलिश मूव करेगी, ये देखो ये बुलिश पैटर्न जनरेट करेगी, ये बुलिश पैटर्न जनरेट करेगी, जो भी करेगी बुलिश करेगी जब ये बेरिश जाती है। ये सारे सेंटर पार्ट के हिस्से होते हैं। कोशिश करते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि हाँ मार्केट जाएगी, दोबारा ऊपर जाएगी। जब तक इसकी डिमांड, मेजर टाइम फ्रेम की डिमांड कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये चीज होती रहती है। जैसे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे सॉल्व कर रहा हूँ चार्ट, तो 1 डे के हिसाब से मैंने सप्लाई डिमांड मेजर कर ली, और मैंने सप्लाई डिमांड मेजर करने के बाद मैं आपको एक तरीका बता दूं कैसे करते हैं। देखो जैसे मेरे पास ना अभी, जैसे मेरे पास अभी USD JPY है, ठीक है, मेरे पास अभी USD JPY है। मैंने क्या करना है, मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं आ गया हूँ, ठीक है, पर मैंने इसके अंदर अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा अपना, जैसे यहाँ बना हुआ है, यहाँ आप देखोगे तो सपोर्ट पे आ गई मार्केट, बहुत बढ़िया सपोर्ट आ चुका है मार्केट का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? क्योंकि किसी सप्लाई को ये मैच कर रहा है। किस सप्लाई को मैच कर रहा है? ये जो सप्लाई में सामने आ रही है इसको मैच कर रहा है, क्योंकि इसने डिमांड को कम कर दिया तो सप्लाई को ज्यादा ला, तो सप्लाई और भी ज्यादा यहाँ पर आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली, चलो मैं इतना दूर भी नहीं ले रहा, मैं पास का बिल्कुल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक का एरिया BR की तरह यूज करता हूँ, कर दिया, एंड देन यहाँ तक मेरे पास ये मार्केट में सप्लाई आ गई, ठीक है, सप्लाई यहाँ कंप्लीट हो रही है जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब जब तक यह डिमांड क्रिएट नहीं होगी ना, मैं सप्लाई के साथ और डिमांड के साथ दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे पोर्शन पे हमेशा इंतजार करते हैं, ऐसे पोर्शन पे हमेशा इंतजार करते हैं किसका? CCP बनने का, जो मैंने भी आपको चार्ट पे बताया था, CCP बनने का इंतजार करेंगे। अब हमारे पास 1 डे पे ये एरिया तो आ गया, चलो ठीक है, हमारे पास ये एरिया आ गया, अब इसमें CCP का इंतजार किया जाएगा। अब देखते हैं इसका सेंट्रल जोन। इसका सेंट्रल जोन देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें बुलिश पैटर्न दिखेगा। ये देखो, ये एक आपके सामने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न में आता है, यू कैन सी। लेकिन ये बन नहीं पाया, ये यहीं से ही टूट गया, यू कैन सी, बन नहीं पाया। है ये बुलिश, दिलासा दिला रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ब्रेक ना करके नीचे आ गया। बुलिश पैटर्न है। सेंटर पार्ट पे आप देख सकते हो मैंने सेंट्रल जोन लगाया हुआ है, तो सेंट्रल जोन पे ऐसी ही चीजें आती हैं, अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन ये पता है, ये आसानी से होता नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारा माइंड, ह्यूमन है यार, इमोशन होते हैं, भूल जाते हैं सब चीजें, फिर इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर मार्केट रिवर्स करके फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि वो किसी बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई को कंप्लीट नहीं कर पाए, और हम उसके सेंट्रल पार्ट पे बैठे हुए। जो कभी कभी काम करता है, सेंटर पार्ट कभी कभी काम करता है, ज्यादातर मार्केट फुल सप्लाई फुल डिमांड को ज्यादा प्रेफर करती है। ठीक है, समझ आया? गॉट इट?
यहाँ तक समझ में आ गया ना? कि अभी आगे मैं, अब मैं इसमें जाऊंगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एंड आई विल वेट फॉर ए पैटर्न, विल वेट फॉर ए पैटर्न। अब ये बेयरिश पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब बुलिश मूव आ सकता है। बेयरिश पैटर्न है ना, बुलिश मूव। एक इंडिकेशन यहाँ होगी, मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखा, अरे वाह कितना बढ़िया, चलो मैं 2 आवर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ना कैंडल थोड़ी सी ज्यादा आ रही। आई हैव ए बेयरिश पैटर्न, लेकिन यहाँ तो बुलिश आना चाहिए, बेयरिश क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश आ सकती है, क्योंकि मार्केट अपने जोन पे पहुंच रही है। तो थोड़ी सी इंडिकेशन। अब यहाँ पर वेट किया जाएगा उतना ही जितना यहाँ पर मार्केट ने अपने डिमांड को क्रिएट करने में लगा। रिसेंट की डिमांड देखते हैं, रिसेंट की डिमांड कितनी है? देखो यहाँ डिमांड आई थी, आरआरएल इस्तेमाल करूंगा लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन आई हैव मूव। जहां से भी मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करेगी मैं इसको लगा दूं, और उतने पोर्शन में मुझे कोई भी सीसीपी चाहिए जो मेरा बुलिश मुझे दिखाना शुरू करे, है खुद बियरिश। जैसे मार्केट ऐसे कि बियरिश दिखाए और फिर बुलिश हो जाए, ताकि मैं उसको ट्रेंड के साथ पकड़। अब एक बार मेरी ये बुलिश हो गई, मैं फिर से वनडे पे जाऊंगा और अपनी डिमांड देखूंगा मार्केट कहां तक ले जा सकती है। यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट में जो डिमांड है अकॉर्डिंग टू दिस, मैं सबसे पहले ये वाली मेजर करूंगा, और फिर डिमांड, और तब तक मैं बाइंग के बारे में देखूंगा जब तक मुझे लगता है मेरी डिमांड कंप्लीट है। इट मीन्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, बट रेजिस्टेंस से ज्यादा है मुझे वॉल्यूम एनालिसिस पे ज्यादा भरोसा, रेदर देन रेजिस्टेंस सपोर्ट, उस पर मुझे ज्यादा भरोसा, कि मुझे पता है मेरी डिमांड है। मार्केट रिवर्सल ऐसे रिवर्स करे या ना करे, लेकिन वहां पहुंचेगी जरूर। तो इसीलिए हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते? सो इफ वी प्रिडिक्ट द लार्जर टाइम फ्रेम, देन वी कैन गो विद द ट्रेंड, एंड इनसाइड दिस टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, वी कैन यूज दिस स्मॉल स्मॉल सीसीपीज, ताकि हम ट्रेंड के साथ ऊपर जा सके, ट्रेंड के साथ ऊपर जा सके। ठीक है, अब 100% तो नहीं होगा सही, कुछ कुछ सीसीपी गलत भी जाएंगे, मैं कैसे 10 में से 4 भी गलत चले जाएंगे, लेकिन जो 6 सही जाएंगे ना, उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी। हाँ मेरी डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन मार्केट फेक आउट कर करके जा रही है, तो कोई बात नहीं, मैं शायद मैंने आरआरएल रेंज के हिसाब से अपने आप को जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ बेसिकली। तो जो ये सीजीसी होते हैं, जो सेंट्रल जोन्स होते हैं, ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, जब ये बेरिश दिखना शुरू हो जाए ना, बेरिश ट्रेंड में बेरिश दिखना शुरू हो जाए, तो ये समझ जाओ कि या तो यहाँ पर एचसीआर बनेगा, या फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके लिए हमें कई सारी कंफर्मेशन चाहिए। देखो यहाँ पर भी आप देखो, ये आपके सामने ये एक बेरिश बना हुआ है नहीं बना हुआ, खुद देखो। बेरिश आती मार्केट बुलिश होगी, बेरिश आती मार्केट बुलिश होगी, इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपके सामने बेरिश बेरिश बेरिश, एंड ये देखो आपके सामने बन गया इतना बड़ा बुलिश, ये सीसीपी बना हुआ है, यू कैन सी, ये देखो उठता जा रहा है ऊपर, लाइक ऐसे करके थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, एफएमएफआर यूज हुआ है, मार्केट नीचे गिर गई। ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट है जो जब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे को एक बायस की तरह देखना पड़ता है मार्केट, मतलब वी नीड ए बायस, सिंपल सा एक बायस हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। अलग कैसे? जो सेंट्रल एरियाज होते हैं ना, सेंट्रल एरियाज सिर्फ 1% इस्तेमाल किए जाते हैं, 99% इन्हें इग्नोर किया जाता है। 99% इग्नोर का मतलब क्या है? इग्नोर का मतलब है वेट एंड वॉच। इग्नोर का मतलब यहाँ पर वेट एंड वॉच से 1% यहाँ पर है कि हाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकता है। 99% पेशेंस ही है, वो तो पूरी पूरी की पूरी मार्केट में होता है, लेकिन सेंट्रल एरिया के साथ अलग चलता है, उनमें 1% में भी 99% वेट करना पड़ेगा। अब ये जो वेट एंड वॉच वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसे? क्योंकि सेंट्रल जोन कई तरीके से होते हैं। ठीक, सेंट्रल जोन कई तरीके से होते हैं। देखो कोई भी इंडिकेटर हो, जब मार्केट ऐसे चल रही होगी तो कोई भी बता देगा इंडिकेटर की रिजेक्शन हो रहा है, ऊपर जाते रहो। मार्केट ऐसे चल रही होगी, कोई भी इंडिकेटर बता देगा मार्केट नीचे, लेकिन जब ऐसे चलती है ना, तो दुनिया में कोई इंडिकेटर नहीं है जो इसके बारे में बता दे, कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो इसके बारे में बता दे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाली क्या है, नथिंग एल्स। बट वी कैन मेजर इट विद आरआरएल, ये तुम अच्छे जानते हो, हम आरआरएल से वेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, बट नॉट द एक्यूरेट। यहाँ भी हम, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, फेल करती है चीजें, बट शुरुआत में करेंगे, बाद में समझ आ जाए कि हाँ ये आरआरएल कर रही है, अब ये कंसोलिडेट कर रही है, मूव नहीं देगी, तो हम यूज करना बंद कर देंगे। लेकिन इंडिकेटर क्या होगा? इंडिकेटर बेसिकली आपको ये बताता रहेगा, मूव तो आएगा, चाहे ऊपर आए नीचे आए, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, चाहे ऊपर आए। अब जैसे मार्केट नीचे गिरी ऊपर गिरी, तो इसमें हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एरिया होता है ना, वो अलग तरीके से काम करता है, और सेंट्रल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फिबोनाची का 50% एरिया, जिसे हम फिब 30 रिजेक्शन एरिया बोलते हैं, या फिर हम इसे फिब 30 रिजेक्शन लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन की तरह होता है, ये कोई वो नहीं, फिब 30 रिजेक्शन।
फिफ्थ 30 रिजेक्शन का मतलब होता है ये 50% जोन से मतलब है इसका मतलब 50%, 30 मतलब एक तिहाई हिस्सा होता है, लेकिन बोलते 50 यही है इसको। फिफ्थ 30 रिजेक्शन लाइन जो होती है हमारी, फिफ्थ 30 मतलब फिबोनाची के टाइप्स होते हैं जिसके 50% एरिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे हमें किसी भी ट्रेंड का 50% पता लग जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे मेरे पास कोई भी डबल टॉप बना हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कैसे लगाऊंगा मैं, लगेगा ना, कैसे नहीं लगेगा। जब नीचे आई थी तो एक बॉटम बना था, जब ऊपर गई थी तो एक टॉप बना था, नीचे आ रही है। अब इसका और इसका जो एरिया है सेंट्रल का, उससे मैं 50% मार्क कर दूंगा। अब यहां पर मार्केट में अगर रिजेक्शन करना शुरू करे, सीसीपी बनाए लाइक डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू का ब्रेक कर दे, उतना ही समय ले जितना यहां तक समय लिया है, देन वी कैन से कि सेंट्रल एरिया यूज हो रहा है। ये 1% जोन है, 1% एरिया एग्जीक्यूट करने का, लेकिन सब्र करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि हैमर बना मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाती रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। यही सेम चीज हर जगह होती है। ऐसे ही आपकी बेंडिंग बनती है, जब बेंडिंग ऊपर हो जाती है फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है, देन फिर उड़ जाती है या फिर नीचे आ जाती है। ऐसे में आप स्प्रिंग ट्रैप भी यूज करते हो, आपको पता ही है स्प्रिंग ट्रैप के बारे में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों पर यूज होते हैं। चाहे मेजर करके देख लेना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी सब लाइव करके दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी है। ये देखो लाइव हो रहा है, तो मैं समझो क्या बोलूँगा। ये तुम्हें बताया मैंने, ये नीचे आ रही है ना ये मूव, ये क्या हो रहा है, ये लाइव ही तो हो रहा है, तो क्या बताऊँ इसको। ये डब्ल्यू है, ये आपके सामने एक ट्रैप बन रहा है, हम लोग स्प्रिंग ट्रैप तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसे हम लोग रेड ट्रैप बोल सकते हैं जरूर। ये वो चीज़ हो रही है। ओके, रिजेक्शन हुई ना ऊपर से। चलो इसको थोड़ा थोड़ा सा पीछे की मार्केट में चलते हैं हम लोग, वहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है। जस्ट जब तक हमने उतना सब्र नहीं रखा जितना मार्केट ने पैटर्न बनाने में रखा, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो यहाँ पर आप देखो हमारे सामने ये ट्रेंड है हाई, ठीक है, ये ट्रेंड है हाई, ये ट्रेंड है लो। ओके, आ गया लो और हाई आ गया। अब इसका 50% एरिया देखते हैं मार्केट का। परफेक्ट, ये मेरा फिबोनाची है, मैंने इसको दो हिस्सों में बांट रखा है, 50-50%, एंड वी हैव द 50% जोन। अब मार्केट कब उठेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से उठने वाली है। लाइक ये मान लो इतने जगह पहुंच गई और हमने फिबोनाची इस्तेमाल कर लिया और 50-50% इसका कर दिया। अब कैसे पता लगेगी मार्केट यहाँ पर आएगी, मार्केट नीचे आके ऊपर उठना शुरू करेगी, वो कितना समय लगेगा। इसके लिए हमें RRL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना समय मार्केट ने अपना ब्रेकआउट पहले करने में लगाया था, उतना समय मार्केट फिर आगे जाके लगाएगी। डेट्स इट, जो भी लगाएगी अपना। ओके, मतलब जैसे यहाँ पर जैसे कोई भी सीसीपी बनेगा ना, वो कितनी देर तक रुकेगा, वो ये यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि रेंज है, रेंज के हिसाब से पता लगेगा हमें। लाइक वी कैन सी, ये हमारे सामने पैटर्न आया हुआ है, वी कैन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वो होते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें गैंग बॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल करें कि अगर टाइम आधा हो गया तो मूव डबल हो जाता है, अगर टाइम आधा हो गया उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो है मार्केट में अपसाइड की बात कर रहा हूँ कि मुझे अपसाइड में जाना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड चल रहा है, इसे देख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, लेट्स सी। सो वी कैन सी मार्केट बिल्कुल करीब है अपने मूव। अब मुझे लगता है कि मार्केट मूव दे देगी, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जोन में मूव दे सकती है, इस जोन में मार्केट अपना हाई तोड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत अच्छा जोन रहेगा। एंड वी हैव द, समझ आया। सेंट्रल जोन का एरिया है, 1% है, वेट करना पड़ेगा उतना सीसीपी बनने का। एंड देन जब सीसीपी बनने के बाद हमें यूज, देखो यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, यहाँ कुछ है नहीं और अलग से डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पर सिंपल, एंड देन वी हैव टू मूव। समझ आया। या 100% तो काम नहीं करेगा, लेकिन क्लियरिटी तो देगा ना, मैं उसके साथ एक एक्यूरेसी दिलाने की कोशिश करेगा। So this is how the central zone works. We have the central zone and